हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास का जो फिजिक्स का चैप्टर सेकंड है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्या होता है कि कोई भी वायर है, अगर उस वायर में, ठीक है, जैसे कॉपर वायर है, एल्यूमिनियम वायर है, कंडक्टर जो होते हैं, जब उसे करंट पास की जाती है तो उसके सराउंडिंग में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। जैसे मैग्नेट होती है ना, मैग्नेट आयरन के पीसीस को अट्रैक्ट करती है, इसी तरह से ये जो वायर है, जो कि अभी क्या है था, नॉन मैग्नेटिक था, जब इसमें करंट पास की गई तो क्या हो गया, ये भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। ठीक है, इसके चारों ओर क्या होगा, सराउंडिंग में अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड दैट अट्रैक्ट्स द टाइनी पीसेस ऑफ आयरन, निकल एक्सेट्रा, राइट। तो यही हम स्टडी करने जा रहे हैं अभी। तो देखते हैं कि डेफिनेशन सबसे पहले देख लीजिए। जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मीन्स दैट एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ वायर प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। जब मैग्नेट क्या कहते हैं, कोई भी जो वायर है, कंडक्टर है जैसे, तो उससे जब करंट पास की जा रही है तो उसमें उसके चारों ओर क्या हो रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जा रहा है। सपोज कीजिए ये हमारा क्या था, एक सेल था, ठीक है, ये सेल सेल था ये हमारा, इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है, राइट। अब हमने क्या किया, इससे एक आयरन की नेल ली हमने, ठीक है, इस तरह से करके ये एक आयरन की नेल ली, और यहां से क्या किया हमने, इसके चारों ओर पर यहां से वायर को रैप किया, यहां से वायर लिया पॉजिटिव टर्मिनल से, और यहां पर इसके चारों ओर ऐसे 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 करके क्या लिया, इंसुलेटेड कॉपर वायर लिया, ठीक है। और ये कहां पर हमने ज्वाइन कर दिया इसको, नेगेटिव टर्मिनल में। तो करंट पास होगा पॉजिटिव से, किधर की ओर करंट जाएगा, नेगेटिव की ओर करंट जाएगा, ऐसे करके। अभी जो आयरन नेल है, सपोज ये लेंथ है इसका, ठीक है, तो ये आयरन नेल था हमारा। तो जैसे इसमें करंट पास होना शुरू होगा तो ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा, ठीक है। ये हमने सेल लिया, ये कौन सा, इंसुलेटेड कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर लिया है हमने। कॉपर वायर के ऊपर इंसुलेशन चढ़ा रहेगा, ठीक है, जिससे कि वो वायर से बाहर जो करंट ना जाए, केवल वो इंसुलेटेड रहेगा, ठीक है, अंदर से ही करंट पास होगा। तो इसको रैप कर दिया था, पूरा लपेट दिया था, इसके चारों ओर बाउंड कर दिया था। और फिर इसमें जैसे करंट पास हुआ तो ये जो आयरन नेल है, लॉन्ग आयरन नेल, लॉन्ग आयरन नेल, ये क्या काम करता है, जो छोटी छोटी, हमने क्या किया, फिर छोटी छोटी आयरन नेल और ले ली, ठीक है, इस तरह से करके बहुत सारी स्मॉल टाइनी आयरन नेल। तो ये क्या काम करेगी, जो बड़ी नेल है मैग्नेटिक हो गई है, तो ये छोटी छोटी जो आयरन नेल है, ये ऐसे इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगेगी, तो सारे चिपक जाएंगे इस पर आकर के, इस तरह से करके। तो ये क्या है, टाइनी आयरन नेल अट्रैक्टेड, ये अट्रैक्ट हो जाएगी इसकी ओर, ठीक है। तो इस तरह से करके हम एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कर सकते हैं, राइट, एक आयरन नेल में। तो यही हम इसमें स्टडी करना है, इस चैप्टर में हम जो स्टडी करेंगे इसी से ही फिर रिलेटेड आएगा, इलेक्ट्रिक मोटर कैसे वर्क करेगा, उसमें कैसे फंक्शनिंग हो रही है, फिर जो डायनामोस होते हैं, यानी कि ट्रांसफॉर्मर वगैरह होते हैं, सॉरी, एसी और डीसी जनरेटर क्या होते हैं, तो वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर में। तो पहले हम बेसिक्स डिस्कस करेंगे, कुछ रूल्स आएंगे, और फिर उसका आगे हम फर्दर डिटेल डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट आता है, व्हाट इज अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट आपने देखा ही होगा। बार मैग्नेट, इट इज अ लॉन्ग रेक्टेंगुलर बार ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन विच अट्रैक्ट्स द पीस ऑफ आयरन, स्टील, निकल, कोबाल्ट, राइट। इस तरह से करके ये बार मैग्नेट रहता है, ठीक है। बार मैग्नेट है, अगर रेक्टेंगुलर शेप में लें इसको पूरा, तो थोड़ा ऐसे करके बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से करके ये बार मैग्नेट रहने वाला है। तो एक इसका क्या होगा, बार मैग्नेट का, एक तो नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा, एक है नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होने वाला है।
तो इसमें क्या रहता है, याद रखें, आपने प्रीवियस जो जूनियर क्लासेस है उसमें स्टडी किया हुआ है कि लाइक पोल होंगे, लाइक पोल होंगे, तो क्या करने वाले हैं बताइए, लाइक पोल क्या करते हैं, अट्रैक्ट, लाइक पोल क्या करते हैं, रिपल करते हैं एक दूसरे को। जैसे क्या, अगर दो मैग्नेट लिए हमने, दोनों मैग्नेट की क्या, जैसे ये नॉर्थ था, ये साउथ था, दूसरी मैग्नेट ली यहां पर, यहाँ साउथ था, या नॉर्थ था, जब हम साउथ पोल को सामने लाएंगे तो क्या होगा, रिपल्शन होगा, दूर दूर जाएगी मैग्नेट, पास हम लाने की कोशिश करेंगे अपने आप दूर जाएगी। ऐसे ही चाहे हम नॉर्थ पोल को सामने सामने ले आए तो भी एक दूसरे को रिपल करने वाले हैं। और जो अपोजिट पोल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। जैसे क्या होगा कि अगर यहां पर इसी में हम देख लें, ये साउथ पोल क्या करेगा, नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करने वाला है, ठीक है, अपोजिट पोल्स आएंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्शन करने वाला है। तो दिस इज द बार मैग्नेट, बेसिक्स अबाउट द बार मैग्नेट। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, द स्पेस सराउंडिंग द मैग्नेट, मैग्नेट के चारों ओर का जो वह एरिया है, ठीक है, स्पेस है, इन विच द मैग्नेट फोर्स इज एक्सर्टेड, जिसमें कि मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है कि कोई भी हम आयरन उसके पास लेके जा रहे हैं तो उसको एक फोर्स का अट्रैक्शन का अनुभव हो रहा है। ओके, देन व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, ये क्या होती हैं, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ड्रॉन इन ए मैग्नेटिक फील्ड अलोंग विच ए नॉर्थ मैग्नेटिक पोल वुड मूव, जिधर की ओर जो नॉर्थ मैग्नेटिक पोल मूव होता है। कैसे ड्रॉ करते हैं इसको, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है क्या, ये मैं ड्रॉ करके बताता हूं आपको, ठीक है। तो दो मेथड होते हैं हम जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हम ड्रॉ कर सकते हैं। टू प्लॉट मैग्नेटिक फील्ड, एमएफ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू बार मैग्नेट बाय यूजिंग द आयरन फीलिंग्स। आयरन फीलिंग्स मतलब आयरन का पाउडर। आपने देखा होगा जब आयरन को हम कट करते हैं ना, कभी भी किसी आयरन जो जहां पर यूज होता है, लोहा काटा जाता है आयरन, तो वहां पर पाउडर सा गिरता रहता है, तो वो पाउडर जो है ना आयरन का, दैट इज आयरन फीलिंग, ठीक है। पाउडर मिलता भी है, आप मंगा सकते हैं, ठीक है, टेस्ट करके देखना है तो अमेजोन पर मिल जाता है ये पाउडर। तो आयरन फीलिंग्स मंगा सकते हैं, मैग्नेट भी मंगा सकते हैं, वहां से टेस्ट करके देख सकते हैं, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करके आप टेस्ट करके देख सकते हैं। तो इसके लिए क्या करने का है हमको, जस्ट एक कार्ड लेना है, स्टिफ कार्ड रहना चाहिए, क्या है ये, स्टिफ कार्ड। कार्ड नॉर्मल जो कार्ड रहते हैं स्टिफ लिया, मतलब मुड़े ना, ऐसे मुड़ने इजी वाला नहीं होना चाहिए, मतलब स्ट्रांग होना चाहिए थोड़ा। अब इसके नीचे जस्ट इसके सेंटर में क्या किया हमने, इसके मैं यहां दिखा रहा हूं, आप कहां करेंगे, ये बार मैग्नेट है, जस्ट इसके सेंटर में रखेंगे कार्ड के, ठीक है। जो पर्टिकुलर कार्ड रहेगा, जैसे सपोज ये कार्ड है तो इसके सेंटर में, बीच में, ठीक है, जैसे यहां बीच में सेंटर में ऐसे ऐसे करके हमने क्या बार मैग्नेट रख दिया, दिस इज बार मैग्नेट। अब क्या करने का है हमको, एक स्प्रिंकलर से, जैसे नमक साल्ट के लिए स्प्रिंकलर नहीं होती है, ठीक है, स्प्रिंकल करते हैं, नमक डालते हैं सब्जी वगैरह में, स्प्रिंकलर, उसमें हमको आयरन फिलिंग ले लेने का है, ठीक है। तो ये लेट दिस इज द स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर में क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, दिस इज व्हाट, आयरन स्प्रिंकलर। आयरन स्प्रिंकलर है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, आयरन फीलिंग्स, आयरन फीलिंग्स है। अब हम क्या करेंगे, यहां से आयरन फीलिंग्स को जब स्प्रिंकल करेंगे, ठीक है, इस पर स्प्रिंकल करेंगे, छिड़केंगे, तो आयरन फीलिंग्स जो है वो इसमें सारे में इस तरह से करके सारे में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ना, स्मॉल लेयर करना है ना, बहुत ज्यादा आयरन फीलिंग नहीं डालना है, सारे में डाल देने का है। इसमें आयरन फीलिंग को सारे में हमने ऐसे करके सारे में स्प्रिंकल कर दिया, ठीक है। ये आयरन फीलिंग्स आ गई हैं यहां पर। जब ये इस पर गिर जाएंगी आयरन फीलिंग्स जो है, अब आपने क्या करना है, इसको टैपिंग करना है, हल्का हल्का, बहुत हल्का, ऐसे हल्का हल्का क्या करना है, टैपिंग करना है। तो जैसे ही आप टैपिंग करते हैं तो क्या करेगा, जो मैग्नेटिक फील्ड, ये जो आयरन फीलिंग्स है, जो बार मैग्नेट है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, वायरन फील्ड लाइंस मतलब जहां फोर्स ज्यादा है मैग्नेटिक फील्ड का, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को क्या करते हैं, रीअरेंज कर लेंगे, ठीक है। तो कैसे रीअरेंज कर लेंगे, ये
जस्ट मैं दिखा देता हूं आपको। जैसे एक पर्टिकुलर पैटर्न में, जैसे इस साइड से निकल प्रोड्यूस हो रहा था और दूसरी साइड जा रहा था। हमारे बार मैग्नेट कहां पर है? सेंटर में है। हमने एज्यूम किया हुआ है कहां पर है? इस जगह पर है। ऐसे सपोज ये था हमारा बार मैग्नेट, यहां तो मैंने शो किया नीचे दिखाने के लिए ये बार मैग्नेट है, ठीक। तो ये सपोज ये इसका नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल था। इस तरह से करके मैग्नेटिक ये जो पाउडर है ना आयरन, इस तरह से करके अपने आप को अरेंज कर लेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अकॉर्डिंग ये जो आयरन फीलिंग्स हमने डाली थी वो इसी फॉर्म में अपने आप को अरेंज कर लेने वाला है सारे में, जहां पर भी रहेगा, ठीक है। तो नॉर्थ पोल से प्रोड्यूस होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी होती है कहां? नॉर्थ पोल से प्रोड्यूस होती है और साउथ पोल की ओर जाती है। ये भी हम कैसे चेक करेंगे? एक तो हमने देखा दिस मेथड इज नोन एज द आयरन फीलिंग मेथड, ठीक है। दिस इज द आयरन फीलिंग मेथड यूज्ड हाउ टू चेक द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू बार मैग्नेट। सेकेंड मेथड हम कैसे कर सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट है और ज्यादा, दैट वी कैन डू बाय यूजिंग द कंपास। कंपास यूज करके भी हम उसको कर सकते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो अब नेक्स्ट वही हम डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है टू प्लॉट मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू बार मैग्नेट बाय यूजिंग ए कंपास। कंपास यूज करके कैसे कर सकते हैं हम? तो पहले कंपास जान लीजिए। कंपास क्या होता है? कंपास क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ टाइनी पाइवोटेड मैग्नेट usually in the form of a pointer which can turn freely in the horizontal plane। तो क्या होता है? इस तरह से करके बॉक्स लाइक होगा, इसके अंदर ठीक है, ग्लास कवर होगा ऊपर की ओर जो अपेयर होगा, यहां पर से एक पॉइंटर लगा रहता है। ये पाइवोटेड होता है, मीनिंग ये फ्रीली मूव कर सकता है, घूम सकता है ऐसे, ठीक है। ये है जैसे ऐसे फ्रीली रोटेट कर सकता है। तो यूजुअली इस पर डायरेक्शंस मार्क रहती हैं, ठीक है। नॉर्थ पोल, साउथ पोल। यूजुअली अगर हम इसको फ्रीली छोड़ें, कोई मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों ओर नहीं है, ठीक है, तो ये जो क्या कहते हैं नेडल है, मैग्नेटिक नेडल है, ये किस डायरेक्शन में? हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकता है आकर के। जो नॉर्मल कंडीशन में रहता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहता है। लेकिन अगर इसके पास में कोई मैग्नेट लेके आएंगे तो क्या होगा? ये नीडल यहां से अपनी ओरिजिनल पोजीशन से क्या होगा? उसके अकॉर्डिंग डिफ्लेक्ट करने लगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, या ऐसे हो जाएगा, है ना। डिफ्लेक्शन आ जाता है इसमें जब हम यहाँ पर क्या कोई भी मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेट लेके आएंगे इसके पास में। तो अगर मैग्नेट नहीं है, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो अपने किस फॉर्म में किस डायरेक्शन में रहने वाला है? हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहने वाला है। ओके, राइट। ये क्या था हमारा? कंपास निडल। दिस इज अ कंपास निडल, राइट। तो कंटिन्यू करते हैं कि हम कंपास का यूज करके कैसे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करने का है हमको। तो जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि कंपास है, जो इसकी नीडल है वो नॉर्थ पोल को बताएगी और जो इसका बैक पोर्शन है वो साउथ पोल को बताएगा, है ना। जब भी नीडल घूमेगी तो ठीक उसके अकॉर्डिंग रहने वाला है। नीडल हमेशा नॉर्थ पोल को इंडिकेट कर रही है, नीडल जो एरो है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं इसमें? इसके लिए हमने क्या किया? एक बड़ा पेपर लिया। सपोज दिस इज द पेपर, एक व्हाइट पेपर ले लिया हमने, ओके। अब इस व्हाइट पेपर पर क्या करना है? हमने एक बार मैग्नेट ले लिया, ये क्या है? ये बार मैग्नेट, बी एम लिखा है, मतलब बार मैग्नेट। ये इसका नॉर्थ पोल था और ये इसका साउथ पोल था बार मैग्नेट का, ठीक है। ये पेपर है, व्हाइट पेपर है, इस पर हमें मार्किंग करनी है। तो हमने क्या किया? एक जो मैग्नेटिक कंपास था उसको इसके नॉर्थ पोल के सामने रखा। अब नॉर्थ पोल के पास रखा क्योंकि हमने, तो क्या रहने वाला है? नॉर्थ पोल के पास रहेगा तो जो निडल होगी, मैग्नेटिक निडल होगी, नॉर्थ पोल किसको अट्रैक्ट करेगा? उसके साउथ पोल को, ठीक है, साउथ पोल को अट्रैक्ट करने वाला है। ऐसे करके ये साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया, ठीक है। मैग्नेटिक कंपास का साउथ पोल हो गया, नॉर्थ पोल हो गया, ठीक है। नॉर्थ है और ये साउथ पोल है। तो हमें क्या करने का है? इस कंपास की जो पोजीशन मार्क करनी है, ठीक है। कैसे? जो साउथ पोल है उसकी पोजीशन को हम यहां मार्क कर देंगे और नॉर्थ पोल की पोजीशन भी मार्क कर देंगे।
साउथ पोल की पोजीशन को क्या लिखना है, ए, और नॉर्थ पोल की पोजीशन को जो कंपास है उसको बी लिखना है। हुआ कैसे ऐसे, नॉर्थ पोल ने साउथ पोल को तो अट्रैक्ट किया, लेकिन नॉर्थ पोल ने नॉर्थ पोल को रिपल किया। तो जैसे सपोज पहले नॉर्थ पोल इस साइड में था ऐसे, तो ये घूम जाएगा ऐसे, ये साउथ पोल आ गया इधर, और नॉर्थ पोल चला गया अपोजिट साइड में, क्योंकि रिपल्शन हो रहा है सेम पोल के बीच में, नॉर्थ के बीच में रिपल्शन तो दूर हो गया। ठीक है, तो अब क्या किया हमने, यहां से कंपास को हटाया। अब ये पहले पोजीशन सपोज किस पोजीशन पर था, एक्स पोजीशन पर था, यहां पर जो हमारा कंपास है, फिर उसकी पोजीशन चेंज करेंगे, राइट। पहले किस पोजीशन पर था, लेट एक्स था, अब की बार हमने इसको चेंज किया, इसको वाई पोजीशन पर, यहां से चेंज किया, दूसरी पोजीशन पर रख दिया ये मैग्नेटिक कंपास जो था। अब क्या हुआ, कहां रखना है, इस तरह से रखने का है कि जो इसका जो टेल है वो किस पोजीशन पर है, वो बी पोजीशन पर आए, राइट। बी पोजीशन पर इसका टेल आ गया है, वही रिपल्शन हुआ, अट्रैक्शन हुआ। जो टेल है साउथ पोल है वो अट्रैक्ट हुआ नॉर्थ पोल की ओर, तो हमने इनकी फिर मार्किंग कर दी। ऑलरेडी बी मार्क पर तो क्या रखा हुआ है, टेल है इसका, जो इसका नॉर्थ पोल है यानी हेड है एरो का, वो सी पॉइंट आ गया, इसको सी पॉइंट पर कर दिया ऐसे करके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लगाते रहना है हमको, ऐसे पॉइंट सी पॉइंट पर लगा दी। अब फिर कंपास को उठाया, फिर कहां रख दिया, कंपास को उठा करके हमने सी पॉइंट पर रख दिया, इसका जो पीछे का जो बैक पार्ट है उसको, यानी कि साउथ पोल वाला जो पार्ट आ जाएगा एरो का, तो वहां पर रख दिया। ठीक है, इस तरह से करके रख दिया, फिर ये इस तरह से करके ऐसे ही फिर हमें यहाँ पर डिफरेंट पोजीशन मिलती जाने वाली है। अब ये डी पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, पहले एक्स वाई फिर जेड पोजीशन हो गया, फिर अदर पोजीशन पर ऐसे ही हमें करते रहने का है। सपोज डी के बाद ये ई पोजीशन आ गया, फिर ऐसे ही करके क्या रहा, ई के बाद एफ पोजीशन आ गया, फिर एफ पर रखा तो एफ के बाद ये क्या नेक्स्ट जी पोजीशन आ गया, फिर जी पोजीशन पर रखा तो इस तरह से करके ये एच पोजीशन आ गई। ठीक है, तो ऐसे करके ये सारी पोजीशन हमको मिलती चली गई हैं। अब देखिए यहां पर क्या रहा, कंडीशन ही हो गया, ये था क्या नॉर्थ पोल, ये था साउथ। अब यहाँ साउथ पोल है ना मैग्नेट का, तो इसकी ओर जो कंपास का नीडल का क्या आने वाला है, नॉर्थ पोल आने वाला है, क्योंकि साउथ पोल नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन साउथ पोल को रिपल करेगा, इसलिए साउथ पोल जो है वो अवे रहने वाला है, दूर रहने वाला है। ठीक है, साउथ पोल ने साउथ पोल को रिपल किया तो अवे रहा, तो इसके कारण से एक ये हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिल चुकी है। ए बी सी डी से एस तक के जितने भी पॉइंट आए थे सबको ज्वाइन कर दीजिए, तो हमें क्या मिलने वाला है, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन जाएगी हमारे पास में, मिल जाएगी हमको। ठीक, तो यहां से अगर हम देखें जैसे, तो सपोज ये हमारा नीचे लेफ्ट लोअर पार्ट में करते हैं, सपोज हमारा ए डैश पॉइंट आया था ये पहला, फिर दूसरा पॉइंट क्या आया था, बी डैश था। ठीक है, फिर ऐसे ही करके कौन सा सी डैश पॉइंट आ गया, फिर नेक्स्ट क्या आ गया, डी डैश पॉइंट आ गया, फिर ये ई डैश पॉइंट आ गया, फिर एफ डैश पॉइंट आ गया, फिर नेक्स्ट जी डैश पॉइंट आ गया, फिर ये नेक्स्ट पॉइंट आ गया क्या, एच डैश। तो ऐसे करके पॉइंट मिल जाने वाले हैं, क्योंकि कंपास तो उठा के दूसरी जगह रखा, उठा के दूसरी जगह रखा। ये हमने इतने सारे कंपास क्यों बनाए हैं, एक्चुअली इतने सारे कंपास नहीं लिए, एक ही कंपास लिया हमने, सिंगल कंपास लिया, लेकिन उसको उठा के दूसरी पोजीशन रखा, फिर दूसरी पर रखा, फिर दूसरी पर रखा। पहले ए पोजीशन पर था जैसे कंपास, फिर बी पोजीशन पर रखा, फिर सी पर रखा, फिर डी पर रखा। ऐसे पहली पोजीशन कैसे निकाली थी कंपास की, वो जरूर ध्यान रखनी है, उसकी टेल ए पोजीशन और जो उसका हेड है एरो है वो बी पोजीशन था, फिर जो इसकी टेल है उसको बी उठा करके डी पोजीशन पर रख दिया। ठीक है, और हेड की पोजीशन मार्क कर दी, फिर उसको उठा करके सी पोजीशन पर रख दिया टेल को, और हेड की पोजीशन मार्क कर दी। हमेशा हेड की पोजीशन मार्क करते चले गए हैं हम। तो इसी तरह से हमने ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो ली, ऐसे ही हमने लोअर बेस पर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की। तो ऐसे बहुत सारी हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें हम, जो हमने पॉइंट्स लिए हैं इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए, तो ये मिल गया हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, ऐसे करके नॉर्थ पोल से अराइज हो रही है और साउथ पोल की ओर जा रही है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ऐसे करके वी कैन ड्रॉ सो मेनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाय यूजिंग दिस कंपास। तो इस तरह से यूज करना है। अभी प्रॉपर्टीज देखते हैं, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, राइट। नेक्स्ट टॉपिक आता है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो क्या प्रॉपर्टीज आ जाती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट एंड एंड इन साउथ पोल। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, सपोज ये एक मैग्नेट लिया हमने, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है मैग्नेट का लेंथ, तो ये कहां से ओरिजिनेट होती है, नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होकर साउथ पोल पर एंड करती है ऐसे करके, ठीक है। तो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से, नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होकर के और साउथ पोल पर एंड करती है, इस तरह से करके मैग्नेटिक फील्ड लाइन रहती है। सेकंड प्रॉपर्टी आती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम क्लोजर टू वन अनदर नियर द पोल्स एंड आर वाइड सेपरेटेड एट अदर प्लेसेस। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जब ये पोल्स के पास रहती है तो एक दूसरे के बहुत क्लोज रहती है, लेकिन अदर प्लेसेस पर क्या होता है, ये दूर दूर हो जाती है। पोल्स पर पास पास रहेंगे और अदर प्लेसेस पर दूर दूर हो जाएंगे, लेकिन पोल्स पर क्या है, क्लोज है काफी, और यहां पर क्या है, देखिए कितना गैप है, ठीक है। ऐसे करके ओरिजिनेट वैसे ही हो रही है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है। इस तरह से करके और भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन रह सकती है यहाँ पर, ठीक है। जा रहा है इधर की ओर, ठीक है। और ये इस पार्ट पर आते हुए तो ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल ही हो जाती है लगभग, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये कहीं पर भी एक दूसरे को कट नहीं करती है, किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करती है, ठीक है। तो दीज आर द थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, आप लर्न करें इसको। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहता है। द शेप ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड रिसेंबल्स दैट ऑफ द इमेजिनरी बार मैग्नेट। कैसा होता है, बार मैग्नेट के जैसा होता है, जैसे बार मैग्नेट होती है। इट्स लेंथ इज अबाउट 1/5 ऑफ द अर्थ डायमीटर। जो अर्थ की डायमीटर है उसका 1/5 होता है। इतना बड़ा मैग्नेट अर्थ के अंदर प्रेजेंट है, सपोज अर्थ, तो उसका 1/5 जो डायमीटर है उतनी बड़ी मैग्नेट अर्थ के अंदर प्रेजेंट है। इमेजिनरी मैग्नेट है, एक्चुअल मैग्नेट नहीं, इमेजिनरी मैग्नेट। द साउथ पोल ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज द ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड वाइस वर्सा। जो साउथ पोल होता है अर्थ का मैग्नेट का, वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल होता है। कैसे होता है मैं अभी डिस्क्राइब कर रहा हूं आपको। द एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ अबाउट 15 डिग्री। जो एक्सिस है वो 15 डिग्री का डिफरेंस है किस पर, जो एक्चुअल में मैग्नेट रुकती है हमारी, जो बार मैग्नेट है फ्रीली सस्पेंडेड, जो और अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अकॉर्डिंग। मीनिंग क्या है इन सब टर्म्स का, तो इन सब टर्म्स को ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि सपोज दिस इज द मैग्नेट, सॉरी अर्थ, दिस इज द अर्थ, ये हमारी अर्थ है, राइट। अब ये इसका अगर हम ज्योग्राफिकल नॉर्थ ले, क्या है ये, ज्योग्राफिकल नॉर्थ, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं नॉर्थ पोल, ठीक है। ज्योग्राफिकल क्या है, ये नॉर्थ पोल है ये, और तो ये इसके अपोजिट में क्या है, ज्योग्राफिकल साउथ पोल, जिनको हम डायरेक्शंस कहते हैं, ठीक है। यानी कि नॉर्थ साइड है और ये साउथ, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन है, साउथ डायरेक्शन जिसको हम बोलते हैं। तो किस बेस पर हम पता लगाते हैं, एक हम क्या कहते हैं, बार मैग्नेट जो होती है ना फ्रीली सस्पेंडेड, ठीक है, उसको अगर हम फ्रीली सस्पेंडेड को छोड़े तो वो इस डायरेक्शन में रुकती है। ये कंपास जो है वो इसी डायरेक्शन में, नॉर्थ, ये नॉर्थ है सपोज कंपास का, तो ऐसे रुकता है हमेशा। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जो कंपास है उसकी जो नॉर्थ पोल की ओर क्यों इंडिकेट करता है, वो नॉर्थ और साउथ ऐसे ही एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही हमेशा क्यों रुकने वाला है, क्योंकि अर्थ के सेंटर पर जैसा हमने देखा कि कितना बड़ा बार मैग्नेट है, 1/5 जो डायमीटर है ना अर्थ का, उसका लगभग 1/5 का एक बार मैग्नेट की लाइक यहां पर इमेजिनरी बार मैग्नेट है। क्या है ये, अर्थ इमेजिनरी बार मैग्नेट, अर्थ इमेजिनरी बार मैग्नेट, राइट। अब क्या रहने वाला है, जो नॉर्थ पोल ज्योग्राफिकल है उस साइड में हमारा अर्थ का साउथ पोल होने वाला है, ठीक है। और जहां पर जो ज्योग्राफिकल साउथ पोल है वो अर्थ मैग्नेट का क्या होने वाला है, नॉर्थ पोल होने वाला है। तभी तो ये जो हम बार मैग्नेट रखते हैं अर्थ के अकॉर्डिंग, अर्थ पर रखते हैं, तो क्या होता है, ये नॉर्थ पोल है सपोज उस बार मैग्नेट का या कंपास का, तो कहां पर रुकेगा आगे, साउथ पोल के ऊपर, अट्रैक्शन होगा ना यहाँ पर, ठीक। तो नॉर्थ पोल साउथ पोल की ओर अट्रैक्ट होगा और साउथ पोल नॉर्थ पोल की ओर अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो इस अट्रैक्शन के कारण से जो कंपास है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आके नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में
रुकता है, जो कि हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल के नाम से जानते हैं। लेकिन अर्थ मैग्नेट जो है जस्ट उसका अपोजिट है। अर्थ मैग्नेट में जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है वो अर्थ मैग्नेट का साउथ पोल है, राइट। और ज्योग्राफिकल साउथ पोल जो है वो अर्थ मैग्नेट का नॉर्थ पोल रहने वाला है। ओके, तो दिस इज साउथ पोल ऑफ अर्थ मैग्नेट और दिस इज नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ मैग्नेट, राइट। तो इस तरह से करके जस्ट वी कैन डिस्क्राइब अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। तो इस तरह से करके कुछ बेसिक पॉइंट्स आज हमने डिस्कस किए चैप्टर के। आप अच्छे से सारे पॉइंट्स को रिवाइज करें, ठीक है, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी उससे आपकी। तो और जो इसके आगे के पॉइंट्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।